हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स के सभी टॉपिक्स हम इस चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, चाहे वो 11th के हो, 12th के हो, नीट के हो या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो टॉपिक्स हैं उन सभी को हम एक के बाद एक यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसके साथ साथ केमिस्ट्री की वीडियोज भी लगातार अपलोड हो रही हैं। आप फ्री में इन वीडियोज को एक्सेस कर सकते हैं और ज्ञान का लाभ उठा सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं किंगडम प्लांटी को। हमने इससे पहले किंगडम मोनेरा पढ़ा, फिर किंगडम फंजाई पढ़ा और किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं किंगडम प्लांटी, यानी पौधे जिसमें आते हैं। किंगडम प्लांटी में ऐसे जीव आते हैं जो मल्टी सेलुलर हों, जिनमें बहुत सारे कोशिकाएं सेल्स होती हैं, ऑटोट्रोपिक हों, फोटोसिंथेसिस से ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, और ये एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, जल में भी रह सकते हैं, और स्थलीय तो ये होते ही हैं। पूरे संसार में इन्होंने कब्जा किया हुआ है भाई। और अलग अलग जो इन्वायरमेंट्स हैं, चाहे वो बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड हो या एक्सट्रीम हॉट हो, तो वहां भी ये एडप्ट हो चुके हैं। या मार्शी एरिया होते हैं, दलदली स्थान जैसे सुंदरवन डेल्टा, वहां भी ये अपने आप को एडप्ट कर चुके हैं। तो संसार के अलग अलग जो इकोसिस्टम है वहां पर ये सभी पाए जाते हैं। इसके बाद ये नॉन मोटाइल होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव नहीं कर सकते। हालांकि कुछ प्लांट ऐसे भी कहे जाते हैं जैसे क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, उनके स्पोर्स मूव करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक और खुद भी मूव कर सकते हैं, ऐसा पढ़ाया जाता था। आगे बढ़ते हैं, रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये जनन दोनों प्रकार से करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं अलैंगिक जनन वेजिटेटिव प्रोपगेशन से, कायिक जनन से, यानी प्लांट के जो स्टेम है, लीव्स हैं, रूट्स हैं, वहां से नए प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, इससे पहले आप देख सकते हैं उसे अच्छे से। अगला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, फ्लावर। तो कुछ कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके पास फ्लावर पाया जाता है। इसके अलावा भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में ये छोटे छोटे गैमीट्स बनाते हैं जिनसे मिलकर नया प्लांट बन पाता है। तो मेल और फीमेल गैमीट्स भी ये बनाते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। इसके बाद इनके पास पाया जाता है क्लोरोफिल। इनका जो शरीर है उनमें होती है छोटी छोटी कोशिकाएं। तो ये जो सेल्स हैं कुछ इस टाइप की इनकी होंगी। सेल में सबसे बाहर स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं हम सेल वॉल। सबसे बाहर है सेल वॉल, ये बनी रहती है सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है और दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो पदार्थ है वो सेल्यूलोज ही है। इसके अलावा इसमें बड़ी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, इसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया और भी साइटोप्लाज्म में कई सारे ऑर्गेनेल्स इसमें पाए जाते हैं। और ये सेल वॉल इसकी स्पेशलिटी है। इसमें तीन चीज सबसे मेन है। सेल वॉल प्लांट सेल में होती है, एनिमल में नहीं होती है। लार्ज वैक्यूल प्लांट में होती है, एनिमल में नहीं होती है। और तीसरा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते। अब क्लोरोप्लास्ट की जो संरचना है कुछ इस टाइप की होती है, और इसमें छोटे छोटे एक के ऊपर एक सिक्के रखे हुए जैसी संरचनाएं होती है अंदर। जैसे हम सिक्के एक के ऊपर एक रख दें, 5-5 के डॉलर रख दें, तो वैसी एक संरचना है। इन्हें कहते हैं हम थाइलेकोइड। और थाइलेकोइड जब ग्रुप में रहते हैं उसे हम कहते हैं ग्रेना। और बीच बीच में ये आपस में मिले हुए होते हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पर मैटर है उसे कहते हैं स्ट्रोमा। और ये डबल लेयर्ड, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इसकी अपनी मेम्ब्रेन होती है। तो ये जो ग्रेना है इसमें जो थाइलेकोइड है, थाइलेकोइड की जो वॉल होती है, वॉल में पाए जाते हैं क्लोरोफिल। और इन क्लोरोफिल एटम्स के कारण, इन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के कारण
ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करके फूड बना पाते हैं ग्लूकोज के रूप में, और यही प्रोसेस कहलाती है फोटोसिंथेसिस। तो ये जो क्लोरोफिल है जो इनके क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, वो सबसे स्पेशल संरचना है प्लांट के लिए। और आइए अब प्लांट्स की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। प्लांट को 5 सब ग्रुप्स में बांटा गया है: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये सबसे सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन है। और थैलोफाइटा का जो एक एग्जांपल है वो है एल्गी। एल्गी में ऐसे प्लांट आते हैं जो थैलोफाइट होते हैं, मतलब जिनकी बॉडी स्टेम, रूट, लीव्स में डेवलप नहीं होती है और उनकी बॉडी कहलाती है थैलस, जड़ तना पत्ती में पाई नहीं जाएगी। और इनके एग्जांपल हैं वॉलवॉक्स, स्पाइरोगायरा, कैरा, पॉलीसाइफोनिया। तो इनके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे एक एक करके। इसके बाद ब्रायोफाइटा जो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहलाते हैं, और ये फर्स्ट लैंड प्लांट भी हैं और मॉइस्ट एरिया में पाए जाते हैं, गीली नम स्थानों पर। और इसके एग्जांपल है रिक्सिया और मार्केंसिया। इसके बाद टेरिडोफाइट्स जो शेडी प्लेसेस में पाए जाते हैं, बड़ी बड़ी पत्तियां पाए जाते हैं, इनमें स्पोरेंजिया पाए जाते हैं, और सोराई जिन्हें कहते हैं हम। और ये एग्जाम्पल हैं सेलेजिनेला, ड्राइप्टेरिक्स यानी फर्न, और इक्विसिटम। फर्न तो आपने देखा ही होगा, जंगलों में बड़ी बड़ी पत्तियों के रूप में ऐसे मिलते हैं ये। इनकी नीचे पत्ती बड़ी और ऊपर छोटी, ऐसे कंपाउंड लीव की तरह दिखते हैं, बहुत सारे होते हैं ऐसे ग्रुप में, तोड़ के उससे खेलते भी थे हम बचपन में। तो ये है फर्न। फिर है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में ऐसे प्लांट आते हैं जिनके सीड जो होते हैं वो नेकेड पाए जाते हैं, यानी बीज किसी फल के अंदर या सीड कोट के अंदर बंद नहीं होंगे और वो नेकेड स्टेजेस में पाए जाएंगे। इसके 2 एग्जांपल हैं साइकस और पाइनस, जिसमें चीड़, देवदार वगैरह आते हैं। और जिम्नोस्पर्म की एक खास बात है कि ये वुडी ट्री बनाते हैं, बड़े बड़े विशालकाय वृक्ष, देवदार, चीड़, सिकोया, दुनिया के जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो सब जिम्नोस्पर्म हैं। और फिर एंजियोस्पर्म यानी ऐसे प्लांट जिनके जो सीड हैं वो फ्रूट्स में या सीड कोट में बंद रहेंगे। और ये जो एंजियोस्पर्म है 2 टाइप के हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। मोनोकॉट जिनकी लीव्स पैरेलल वेनेशन वाली होती हैं, ऐसी ऐसी सीधी सीधी लाइन होंगी, तो उसे कहेंगे हम मोनोकॉट। जो सीड है उसमें 2 कोटिलेडन नहीं पाए जाएंगे, सिर्फ एक ही कोटिलेडन होगा, तो वो मोनोकॉट। कोटिलेडन यानी खाने योग्य जो भाग होते हैं और जो फूड मटेरियल के रूप में स्टोर होते हैं। जैसे आपने चना खाया होगा, चने को जब आप खाएंगे तो वो 2 भागों में पीसेस में टूट जाता है, तो ये है डाइकॉट, क्योंकि 2 कोटिलेडन है उसके अंदर। या राजमा खाया होगा, राजमा में भी 2 पीसेस हो जाते हैं। लेकिन अगर मक्का खाया होगा तो मक्का में एक ही पीस होता है जब आप ऐसे 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 छिलके खाते हैं। तो मोनोकॉट में 1 कोटिलेडन होगा, डाइकॉट में 2 कोटिलेडन होंगे बीज के अंदर। और मोनोकॉट की लीव्स सीधी सीधी पैरेलल वेनेशन वाली होंगी, और जो डाइकॉट की लीव्स हैं ये रेटिकुलेट वेनेशन वाले होंगे, जालिकावत सिरा विन्यास कहते हैं, जाल रूप में इनमें वेन्स, वेनलेट्स पाई जाएंगी। तो मोनोकॉट के एग्जांपल हैं ग्रासेस, सुगर केन, और डाइकॉट के एग्जांपल है मैंगो और पी। तो ये है सिंपल क्लासिफिकेशन सिस्टम। किसी किसी क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्लांट्स को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा है। थैलोफाइटा में सिर्फ एल्गी आते हैं और एम्ब्रियोफाइटा में ये 4 आते हैं: ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। किसी किसी क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो प्लांट्स हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है: क्रिप्टोगेमी और फेनेरोगेमी। क्रिप्टोगेमी जिनमें फ्लावर नहीं बनते हैं, जैसे थैलोफाइटा यानी एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइट। और फेनेरोगेमी में जिनमें फ्लावर या ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो लेकिन सबका जनरल सब ग्रुप यही है: एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इन्हीं को डिटेल में हम फ्यूचर की वीडियोस में पढ़ेंगे। तो ये था प्लांट जो इस संसार में भोजन की उपलब्धता सभी के लिए कर पाता है। अगर प्लांट नहीं होते तो हम क्या खाते? कुछ भी नहीं, क्योंकि एनर्जी का सोर्स इस संसार में है सनलाइट, तो उसे एब्जॉर्ब करके भोजन के रूप में सबसे पहले बना पाते हैं प्रोड्यूसर्स के रूप में प्लांट्स। तो प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर अर्थ एंड फॉर अस ऑल्सो। सो सेव ट्रीज, सेव लाइफ। तो ये थी आज की वीडियो, कैसे लगी बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।